Arrange the fractions in descending or decreasing order. यहाँ हमारे पास है fractions 4/7, 9/13, 1/4. So descending order में लाने के लिए पहले ये denominators को हम equalize करते हैं and पहले इनका LCM ढूंढ लेते हैं denominators का. 7, 13 and 4 इसका LCM लेते हैं हम. अब 7 1s are 7, ये 13 as it is, 4 as it is, फिर 13 से डिवाइड करते हैं. 13 ये तो 1 as it is, 13 1s are 13, this 4 as it is, and then 4 ले लेते हैं. So 1 1 1. तो अगर हम LCM कैलकुलेट करें ये आएगा 7 into 13 into 4. So that is 364. ये प्रोडक्ट आता है 364. तो ये तीनों डिनोमिनेटर्स को हम 364 पे ले आते हैं. पहला है 4/7. अब 7 into ये 7 को ऐसे ही रहना है. 13 into 4 is 52. So basically this will be 7 into 52. ये आ जाएगा 364. तो ऊपर आएगा 4 into 52. सो नीचे आ गया 364 एंड ऊपर 4 into 52, that is 208. This is 208. नेक्स्ट है 9/13. अभी 13 है, 7 4 is 28. सो 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से. ऊपर 9 into 28 हो जाएगा. So 9 into 28 is 252. So this is 252 upon 364. And next we have 1/4. So 4 into 7 into 13, that is 91. इधर आएगा 91 और ऊपर भी 1 into 91. So that is 91 upon 364. अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो न्यूमरेटर्स को हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बड़े से छोटा. सो द हाईएस्ट इज 252, देन वी हैव 208 एंड देन वी हैव 91 अपॉन 364 upon 364 upon 364. So this is greater and then this is greater than 91. अब यहाँ पे हम इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिखते हैं. 252 हमें मिला ये वाले फ्रैक्शन से 9/13. इधर आएगा 9/13 greater than 208 comes from this 4/7 and 91/364 ये आया 1/4 से. So yes, this is the required descending order. Arrange the fractions in descending order. और यहाँ हमें 3 fractions दिए हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स को हम इक्वलाइज करेंगे, यानी ये तीनों का हम LCM लेंगे 5, 10 and 15 का. So let us find the LCM of 5, 10 and 15. अब ये तीनों 5 के मल्टीपल्स है. सो 5 से डिवाइड करते हैं. 5 1s are, 5 2s are, 5 3s are. देन 2 से डिवीजन परफॉर्म करते हैं. ये 1 as it is, 2 1s are 2, ये 3 as it is. फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 1 1 1. and now we have the LCM. so LCM will be 5 into 2 into 3 which is 30. तो ये तीनों को हम 30 पे ले आते हैं डिनोमिनेटर्स को. सो 3/5. अब नीचे आएगा 5 into 6 30 और ऊपर हो जाएगा 3 into 6 that is 18. so this is 18/30. नेक्स्ट है 4/10. यहाँ पे हमें 30 चाहिए. सो 10 into 3 ऊपर आएगा 4 into 3.
so that is 12 upon 30. next है 5 by 15. now 15 into 2 is 30, so 15 into 2 ये 30 और ऊपर आएगा 5 into 2 which is 10, तो ये हो जाएगा 10 by 30. अब डिनोमिनेटर्स तो इक्वल है, तो न्यूमरेटर्स का हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, यानी बड़े से छोटा. सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 18, फिर आता है 12 और फिर आता है 10. and now we can divide each by 30. so इसका डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो गया 18 that is greater than 12 and 12 is greater than 10. तो इनके अब हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं. 18 by 30 ये हमें मिला 3 by 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 by 5. 12 by 30 हमें मिला 4 by 10 से, एंड 10 by 30 ये हमें मिला 5 by 15 से. So yes, this is the required descending order.